सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आपने आज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज के। आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। सबको पता है ना, एक कोण 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर। देखो ठीक है, इस त्रिभुज में पहली बात आपको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइथागोरस प्रमेय। कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वर्गों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। समझ गए? अब ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल सही फॉर्मूला है, क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री वाला शीर्ष है ना, 90 डिग्री वाला शीर्ष है, यानी जहां पे 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, वो शीर्ष है ना, 90 डिग्री का कोण वाला जो शीर्ष है उस पे आपको पता है क्या होता है? त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। यानी ये पॉइंट त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ये पॉइंट त्रिभुज का क्या कहलाता है? लंब केंद्र। कौन से त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु है ना, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो परिकेंद्र कहलाता है समकोण त्रिभुज का। कर्ण का मध्य बिंदु है वो परिकेंद्र कहलाता है। ये मध्य पॉइंट है ना, ये परिकेंद्र कहलाएगा। ये मध्य पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। ध्यान रखना, समझ गए? आपको ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, समकोण त्रिभुज का आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, क्षेत्रफल, लंब केंद्र के बारे में, परिकेंद्र के बारे में। समझ गए? अब एक बात ध्यान दो, आपको पता है समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या निकालते हैं ना, समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या, तो फॉर्मूला क्या होता है पता है? लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। यानी लंब और आधार को जोड़ दो और कर्ण को घटा के फिर 2 का भाग दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ये कर्ण की आधी होगी, कर्ण की क्या होगी? आधी होगी। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? आपको ये पता चल गया क्षेत्रफल, लंब केंद्र कहाँ होता है, परिकेंद्र कहाँ होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताया, अंतःवर्त की त्रिज्या बताया, परिवर्त की त्रिज्या बताया। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि देखो आपको मैंने बताया परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। मान लो ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, ये ABC है। आपको अगर परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, परिवर्त की त्रिज्या आप कहोगे कि 10/2 कितनी हो गई? 5। ये जो परिवर्त की त्रिज्या है ना, ये माध्यिका का भी काम करेगी। ये ऐसी भुजा है जो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कर्ण को 2 बराबर भागों में बांटे तो वो माध्यिका भी हो गई। माध्यिका की परिभाषा यही होती है कि सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में जो परिवर्त की त्रिज्या होती है ना, वो कर्ण पर खींची गई माध्यिका भी होती है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका भी होती है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका भी होती है।
ठीक है, ये कर्ण पर खींची गई माध्यिका होती है। दूसरी बात आपको ये पता है कि ये अगर ये परिवर्त की त्रिज्या है, अगर ये परिवर्त की त्रिज्या मैंने बताया जैसे ये 8 ये 6 ये 10, तो बताओ परिवर्त की त्रिज्या का मतलब इसके चारों ओर वर्त खींच सकते हैं। आप बताओ ये अगर परिकेंद्र है तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, इसको हम परिकेंद्र कहते हैं, इसको लंब केंद्र कहते हैं। तो यही जो दूरी है ना, ये परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी है, परिकेंद्र व लंब केंद्र के बीच की दूरी है, लंब केंद्र के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। समझ गए बात आपको? ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो इससे 3 आपकी कंडीशन याद रखनी है। जो परिवर्त की त्रिज्या है वो कर्ण पर खींची गई माध्यिका का मान भी वही है, वही परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी है। तो ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ से। समझ गए? परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बता दिया, अंतःवर्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल 90 डिग्री का 90 डिग्री वाला शीर्ष होता है वो लंब केंद्र कहलाता है, कर्ण का मध्य बिंदु है वो परिकेंद्र कहलाता है। समझ गए? अब देखो, अब बात ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये है, ये आपको पता है 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, परिकेंद्र है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण कभी भी नहीं बनेगा। अब आप कहोगे तो 90 डिग्री कोण बनाना हो तो वो दूरी याद करें, ABC है। मान लो ये स्मॉल सी, ये स्मॉल a और ये स्मॉल b, सी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये b, ठीक है, और ये स्मॉल सी। अब एक बात बताओ, अगर आपको कह दे कि इस भुजा पर खींचेगी 90 डिग्री का यानी शीर्ष लंब के मान ज्ञात करना है। देखो एक बात क्लियर कर दूं, जहां 90 डिग्री का पॉइंट बनता है ना वो परिकेंद्र नहीं होता। जहां 90 डिग्री का कोण बने इस पॉइंट को मैं परिकेंद्र नहीं बोल सकता, ना ये बनता। ठीक है, तो आपको शेप तो एक जैसी दिखाई दे रही है, आप कहोगे ये भी ये माध्यिका है तो ये भी माध्यिका है क्या? तो माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी कर्ण पर, ये ध्यान रखना। माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी कर्ण पर समकोण त्रिभुज में, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसमें अपने ये पढ़ा है, अगर अपने इस शीर्ष लंब की बात याद करनी है तो इसका क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार A और ऊंचाई B, समझिए। तो इसका क्षेत्रफल अगर इसको मैं आपको पता है आधार C को मान लूँ तो 1/2 आधार C, तब ऊंचाई ये वाला आ जाएगा शीर्ष लंब H, 1/2 से 1/2 कट गया, H बराबर AB बटे क्या हो गया C। यानी कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब की मान ज्ञात करना है, कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब का मान ज्ञात करना है तो आधार और लंब का गुणा करके कर्ण का भाग दे दो, आधार और लंब का गुणा करके कर्ण का भाग दे दो, AB का गुणा करके C का भाग दे दिया। यानी ABC की जगह PQR XYZ कुछ भी हो सकता है, आपको ये याद रखना है, आधार और लंब का गुणा करके कर्ण का भाग देना है, और ये आया ऐसे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आप देखो, आप एग्जाम्पल देखना अच्छी तरह से, ये 3 4 5 है। अगर मैं ये कहूँ कि परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, परिवर्त की त्रिज्या, तो 5/2 यानी 2.5 आ गया। अगर मैं कहूँ कि कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब के मान ज्ञात करो, कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब का मान ज्ञात करो, शीर्ष लंब का, तो 3 × 4/5 12/5 यानी 2 पॉइंट क्या हो गया 4। देखो अलग अलग मान आ गया ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि H बराबर AB बटे C है, H बराबर AB बटे क्या है C है। अगर मैं इसको ये लिखूं 1/H तो C बटे AB, इसको ऐसे भी बना सकते हैं रिजल्ट। अब देखो H बराबर क्या था AB बटे C, तो मैंने 1/H लिखा तो C बटे AB। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो अगर दोनों साइड वर्क कर दूं तो A की स्क्वायर 1 और H की स्क्वायर और C की स्क्वायर बटे A स्क्वायर B स्क्वायर। आप बताओ कि इसमें C स्क्वायर कर्ण है, C स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो
तो अगर इसकी जगह ये लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपको रिजल्ट बन गया 1/h स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये भी रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ये रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया ये रिजल्ट। समझ गए? ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? आया समझ में? समकोण त्रिभुज के बारे में ये बातें समझ में आ गई। अब देखो समकोण त्रिभुज में एक बात और ध्यान रखनी है, ये कोई कहे कि कैसे बना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/h स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि ये एलसीएम लेके ही बना हुआ है, कर लोगे ऐसे। तो आपके पास एक रिजल्ट ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, 1/h स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये रिजल्ट देखो, समझ गए? और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी लिखा था रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है? आपको याद रहेगा, समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ये ध्यान रहेगा। अब एक बात हो, आपको मैं ये कह दूं 3, 4, 5 ये लगातार संख्या है ना, इन संख्याओं से बनने वाला एकमात्र क्रमागत पूर्णांक से बनने वाला समकोण त्रिभुज है। एकमात्र क्रमागत पूर्णांकों से बनने वाला समकोण त्रिभुज है। ऐसा एक ही समकोण त्रिभुज बन सकता है जिसकी तीनों भुजाएं लगातार हो, और वो तीनों भुजाएं 3, 4, 5 है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक हो, तो वो समकोण त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं यही होगी 3, 4, 5। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो यहाँ क्षेत्रफल अगर आपको पूछे तो 1/2 3 × 4, 2 से 2 3 2 6। समझ गए? एक रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि यदि समकोण त्रिभुज में, ये बात समझ में आ गई, क्षेत्रफल आ गया इसका, एकमात्र बनने वाला समकोण त्रिभुज है ये। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रिजल्ट, 1h स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 व ऊंचाई 8 सेमी है। यदि ऊंचाई के 8 सेमी भुजा के परिगत घुमाकर शंकु बनाया जाए तो आयतन ज्ञात करो। आयतन होगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आयतन से। आप हमेशा याद रखना, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr स्क्वायर h। आप एक ही बात याद रखना, 1/3 पाई का मान 22/7। आपको क्या ध्यान रखना है, जिसको घुमाएगा ना, जिसके परिगत घुमाएगा, ये कह रहा है 8 सेमी के परिगत घुमाना है तो 8 ऊंचाई रहेगी और त्रिज्या रहेगी 6। कर्ण कुछ नहीं होगा, कर्ण का मान इसमें कुछ नहीं होगा। जिसको घुमाएगा वो तो ऊंचाई हो जाएगी, और जिसको नहीं घुमाएगा, आधार और लंब में ध्यान रखना है, कर्ण का काम कुछ नहीं होगा शंकु बनाए तो जिसे घुमाए वो ऊंचाई हो गई 8, और जिसे नहीं घुमाए वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 6। तो इसको हल कर लोगे। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। एग्जाम में लगभग इतना अगर आपको याद है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी मैं क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा। एक बार आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ जानकारियाँ पहले से प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद। इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।